हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल एस्पिरेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक बेहतरीन सी क्लास साइंस की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 की 22,000 पोस्ट वाली एग्ज़ाम डेट आ गई है। अब बहुत से लोग डर गए होंगे क्योंकि अभी 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया है इसका, और बहुत से बच्चे फेल हैं। और ज़्यादातर विद्यार्थियों के फेल होने का मेजर कारण जो है वह है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान 25 आता है, वो उनका तैयार नहीं रहता। मैथ रीजनिंग सब करते हैं, साथ ही साइंस जो है वो बहुत बड़ा सिलेबस है यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन अगर आप उसको एक्चुअल में देखें तो बहुत बड़ा नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को हमको करने के लिए उसका पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले। तो हम इसका जो पीवाईक्यू है 101 शिफ्ट में पेपर हुआ था, हम उसको देखेंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, आपको इसकी नोट्स नहीं बनानी, आपको बस इसको एक दो बार देख लेना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस पैटर्न का आता है। और जाहिर सी बात है कि 101 शिफ्ट में हुआ है तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये 100% गारंटी है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे। नए क्वेश्चन आएंगे कहाँ से भाई? नए क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, रिपीट होना ही है उनको। तो मेरे साथ बने रहिए, देखना। हम स्टार्ट करेंगे अब बायोलॉजी से स्टार्ट किया जाएगा। देख सकते हैं आप, वैसे ये पीडीएफ तो गगन सर की है, हमारा काम है बस इसको एक्सप्लेन करना। तो ये नहीं कहेगा कि दूसरे की पढ़ा रहे हैं, भाई इसका जो कंटेंट अच्छा मिल जाएगा हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा है, केवल पीडीएफ एक्सप्लेन हो रहा है। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि दूसरे का पढ़ा रहे हैं, यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है पीडीएफ का। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो चले जाओ, सीधी बात। देखेंगे हम कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं सेल से। 148 क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि पर शिफ्ट तो एक क्वेश्चन मान लो, किसी किसी में दो भी आ सकता है। सबसे पहले हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद हम फिजिक्स। आपको जो इसमें दिया है यही पढ़ना है। अब हम शुरू करने वाले हैं साथी क्वेश्चन नंबर 1 से। 148 क्वेश्चन है सेल के। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको आप ईयरफोन लगा के देखेंगे तो आपको वॉइस की दिक्कत नहीं आएगी। और 1.5 या 2 पे देखिएगा तो जल्दी ख़त्म होगा और ज़्यादा समझ आएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है? तो संयोजी ऊतक में जो कोशिका है साथी, उसकी एक दूसरे के सापेक्ष की स्थिति पूछ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है कि एक दूसरे से बहुत दूर होती है, सी। वह एक दूसरे से बहुत दूर होती है। 2 नंबर हम देखेंगे। गॉल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी, ढेर किए गए थैली, फ्लैट स्टॉप्ड सेक्स को क्या नाम दिया गया है? तो साथ ही इसको नाम दिया गया है सिस्टनी। सिस्टनी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है? तो सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है साथी, ये होगा केवल प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक। केवल प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक हो जाएगा साथी। ओ सॉरी, गलत हो गया है, कोशिका द्रव्य है प्लाज्मा झिल्ली के साथ। कोशिका द्रव्य समझ रहे हैं साथी, कोशिका द्रव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4। हाइपोटोनिक विलयन में पादप ऊतकों की तुलना में जंतु ऊतकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथी इसमें होगा जंतु कोशिका में जो बाहरी भित्ति के बिना लयन की संभावना अधिक होती है, जो उसकी बाह्य भित्ति होती है आउट लेयर, उसमें लयन की संभावना अधिक होती है उसके बिना, मतलब जंतु कोशिका में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। न्यूरॉन के घटक पूछ रहा है साथी। बता देंगे, ये तो पढ़ते आए हैं आप लोग 10th 12th में, जिसका साइंस बैकग्राउंड होगा।
कि द्रुमिका, कोशिका, काय और तंत्रिकाक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शाते हैं, लेकिन कुछ नियंत्रित अभिविन्यास से विभाजन दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विखंडन का निर्धारक अभिविन्यास दर्शाता है? देख रहे हैं इसकी भाषा, बड़ी गंदी भाषा है यार इसकी, लेकिन क्या करना है, अगर आपको भाई साइंस पढ़ना है तो ये सब भाषा है पढ़नी पड़ेगी। इसका सही उत्तर होगा साथी लीशमैनिया, लीशमैनिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। गॉल्जी उपकरण में होने वाली कौन सी प्रक्रिया संश्लेषण में अपनी भूमिका दर्शाती है? प्रक्रिया संश्लेषण पूछ रहा है गॉल्जी में, तो ये सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करती है। सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली का परिबद्ध अंगक नहीं है? राइबोसोम साथी, राइबोसोम। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं क्या कहता है। पादप कोशिका रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? कोशिका रस, कोशिका रस आएगा साथी, कोशिका रस। निम्नलिखित में से कौन सी उपकला ऊतक की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है लिखा है, कोई है नहीं देखेगा। सबसे ज़्यादा गलती एग्ज़ाम में हम लोग यही करते हैं कि देखे हम लोग उपकला ऊतक, मार दिए उत्तर कोई भी। तो हमको देखना है कि वहाँ नहीं है बोल रहा है। तो साथी इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी। अब कोई वीडियो में कॉर्नर का आंसर देख के नहीं बताएगा। ये कॉर्नर का आंसर तो इस वजह से दिया रहता है ताकि आप वीडियो को पॉज करें, अपना वन लाइनर शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये 3 फरवरी का आया हुआ क्वेश्चन है साथी, इसका आंसर आएगा सी। कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं, यही इसका नहीं है विशेषता। बाकी तीनों इसकी विशेषताएं हैं। कोशिकाएं सतत शीट बनाती हैं, कोशिकाओं में कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता, त्वचा, वृक्क, नलिका दोनों उपकला ऊतक से बने होते हैं। समझ रहा है साथी? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए फिर से आ गया गॉल्जी। गॉल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? तो साथी वे गॉल्जी उपकरण से पदार्थ को लाते हैं और ले जाते हैं। जो पुटिकाएं होती हैं वो पदार्थ को लाएंगे और ले जाएंगे, उनका यही काम ही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12। किसी कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो वह कोशिका की कार्य की सक्रियता पर करती है, कार्य की सक्रियता पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो निश्चल कणिकाएं हो जाएगा साथी, निश्चल कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गॉल्जी कॉम्प्लेक्स संबंधित नहीं है? ये ध्यान रखेंगे कि नहीं शब्द को हमको इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है पेपर में। तो डी होगा, यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायक करता है? तो साथी हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा साथी। नेक्स्ट, एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है? साथी श्रम विभाजन का पालन करके, श्रम विभाजन का पालन करके साथी। तो साथी 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि जीवों में मुकुलन के क्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी है, बी होगा साथी। मतलब ये क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले आएगा मुकुल निर्माण, उसके बाद होगा उसका केंद्रक विभाजन, उसके बाद होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन, और फिर होगा लास्ट में मुकुल का पृथक्करण।
ठीक है। नेक्स्ट, कई एक कोशिकी जीवों में चयापचयी अपशिष्ट मेटाबॉलिक वेस्ट के निष्कासन का तरीका क्या है? तो एक सरल विसरण के प्रक्रम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट 19, जीवाणु और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकी जीवों में द्विखंडन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना सबसे कम होती है? आनुवंशिक पदार्थ का असमान विभाजन के घटने की संभावना सबसे कम होती है साथी। 20 हो जाएगा। कोशिका द्रव्य जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है? साइटोसोल। बेसिक क्वेश्चन एकदम। प्याज के छिलके की कोशिकाओं के सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बताओ। प्याज का छिलका उल्का पूछ रहा है। कई लोग तो प्याज खा के छिलका उल्का फेंक देते हैं सब, या सभी फेंक लेते हैं कई का। अब फेंकना नहीं है, उस पर रिसर्च पूछा जा रहा है, पढ़ लो। इसमें होगा कि सभी प्याज समान लघु संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। समझ रहे हो? प्याज में भी समान लघु संरचना होती है जिसमें कोशिका होती है। ठीक है। रिक्तिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत कथन है केवल कि रिक्तिकाएं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती हैं। बिल्कुल गलत बात है। रिक्तिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है भाई? होता ही नहीं। देखते भर में मारना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे 4 ऑप्शन आ गए एग्जाम में, जो सबसे बड़का वाला ऑप्शन होगा ना उसी को टिक करेंगे, नहीं आता होगा तो। कभी कभी समझदारी इसमें नहीं होती कि बड़ा ऑप्शन टिक कर दिए तो सही उत्तर होगा, जो कभी कभी छोटा ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाता है सरकारी एग्जाम में। बाकी जो सरकारी एग्जाम तैयारी नहीं करते वो भी देख सकते हैं, नॉलेज ही बढ़ेगी। प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी एक पादप कोशिका के अधिकांश भाग में एक बड़ा पारदर्शी कोश देखता है। यह रिक्तिका कोशिका के आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरती है? तो साथ ही 50 से 90% घेरेगी लगभग लगभग। अगर यहाँ आपको दे दे कि 55 से 90 या 60 से 90 तो घबराना नहीं है। ठीक है, 90 से ज़्यादा नहीं होगा, इतना याद रखना कि 90 से ज़्यादा नहीं होगा ये। जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लीकेज को जल का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो कितना केजे मोल बराबर ऊर्जा मुक्त होगी? तो 30.5 साथी, 30.5 30.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक, स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडारण करता है? तो अवर्णी लवक है साथी, अवर्णी लवक जो इन सभी का भंडारण करता है। तो साथी आज के लिए 25 क्वेश्चन काफ़ी है। कैसा रहेगा आगे आप बताइएगा, कैसा लगा आपको यह वीडियो। बाकी इसके बाद एक लॉन्ग वीडियो आएगी जिसमें लगभग हम सेल को पूरा ख़त्म करेंगे, और मैक्सिमम मेरे हिसाब से कि 10 से 15 वीडियो के अंदर आपकी बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। आपको इसको 2x पे देखना है या 1.7 पे या 1.5 पे, एक पे नहीं देखना है और 2-3 बार देखना है तो आपको याद रहेगा। इसकी नोट्स नहीं बनानी है आपको बिल्कुल। 1 महीने में आपका एग्ज़ाम में नोट्स बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। केवल आपको मॉक टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस, 3 चीज़ों पे फोकस करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।